हेलो एवरीवन, मैं हूं पल्लवी मिश्रा और आज मैं बात करूंगी पीटीएसडी के बारे में। पीटीएसडी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो पास्ट में निगेटिव इंसिडेंट से किसी पर्सन में आए मस्तिष्क आघात मीन्स कि उस पे ऐसी उसके मन में चोट पहुंची रहती है जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेस डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। स्ट्रेस डिसऑर्डर इस तरह के ज़रूरी नहीं है कि उस निगेटिव इंसिडेंट्स के तुरंत बाद दिखने लगे। ये कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद भी उस पर्सन में देखने को मिलते हैं। और अगर सिम्टम्स की बात करें तो कुछ सिम्टम्स हैं जो कॉमन हैं, क्योंकि डिफरेंट पर्सन्स में डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बट कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे नाइटमेयर्स आना, बुरे सपने आना। जो पर्सन इस तरह के नेगेटिव इंसिडेंट्स को एक्सपीरियंस किए रहते हैं उनमें नाइटमेयर्स कॉमन एक सिम्टम है। वो बुरे सपने देखते हैं जिसमें वो ऐसे सपने देखेंगे जो कि उस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होता है उस इंसिडेंट से, और वो शेयर भी करते हैं कि हमने ऐसा इंसिडेंट जो उस समय हुआ था उससे जुड़ा हुआ मैंने ऐसा नाइटमेयर देखा है, बुरा सपना देखा है। तो अगर आपको ऐसा दिखता है कि वो पर्सन कॉन्टिन्यूसली कुछ समय में रह के ऐसे सपने देख रहा है तो आप समझें कि कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में उसके मस्तिष्क में वो जगह बना रही है। इसके अलावा स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आने लगते हैं। वो पर्सन साउंड स्लीप नहीं ले पाता है, साथ साथ में फेयरफुल रहता है, अग्रेशन इरिटेशन उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहता है। ऐसे अलग अलग तरह के जो सिम्टम्स हैं वो पीटीएसडी के अंदर ही हैं, इंक्लूडेड हैं। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे पर्सन हैं जिनमें इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है कोविड-19 के इस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो पीटीएसडी के शिकार हो रहे हैं। उनके अंदर इस तरह के डिसऑर्डर्स आए हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं अपनी काउंसलिंग के लिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को लेकर, उस वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। क्योंकि जहाँ भी मेंटल डिसऑर्डर्स की बात आती है वहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्म्स को यूज़ करना शुरू कर दिया जाता है उस पर्सन के साथ। तो ये जो स्टिग्मा है इसको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है, और जब तक हम और आप दोनों मिलकर अवेयरनेस नहीं लाएंगे तब तक हमारी सोसाइटी मेंटली और फिज़िकली हेल्दी नहीं बन पाएगी। इस ईयर 2021 में जो थीम रखा गया है 27 जून जो पीटीएसडी अवेयरनेस डे है, वो इसी को ध्यान में रखते हुए इस थीम को बनाया गया है कि मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। अनइक्वल वर्ल्ड मीन्स जो असमान दुनिया है, इसका सेंस ये निकाला गया है कि जो लोग ऐसे हैं जो कि काउंसलिंग के लिए नहीं आ पा रहे हैं या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों को भी इसमें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं काउंसलिंग के लिए सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके जो चार्जेस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर मेंटल हेल्थ को लेकर क्या ट्रीटमेंट कराना। तो इसके लिए मैं ये एक बात और कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे फ्री हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। क्योंकि हेल्दी रहना सिर्फ फिज़िकली बहुत ज़रूरी नहीं है, मेंटली हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी फिज़िकली प्रभावित करता है। तो इसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना कि फ़िज़िकल हेल्थ को दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको इग्नोर तो कर लेंगे लेकिन इन फ्यूचर ये कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट या निगेटिव इम्पैक्ट या सीवियर इम्पैक्ट कर लें तो देना शुरू कर देती है, वो शो करना शुरू कर देती है, जिससे कि आपके नॉर्मल लाइफ से एबनॉर्मल लाइफ की तरफ आपकी लाइफ बढ़ने लगेगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को इग्नोर करते हुए अवेयर हों और अपने भी जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इससे जागरूक कराएं और साथ साथ में आगे बढ़कर अपने सोसाइटी को हेल्दी बनाएं। थैंक यू।